ओके, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आज हैं हमारे सामने दिया शाह। क्या बात है दिया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका मॉड्यूल 1 जो है वो क्लियर हो गया है और भाई साहब आग लगा दी है यार, आग लगा दी है। 264 मार्क्स से क्लियर किया है। आई थिंक यार बहुत बड़ी बात होती है 264 नंबर से क्लियर करना। आई एम वेरी डैम श्योर अगर आप दोनों ग्रुप देते तो आपका रैंक आता। एंड 264 मार्क्स अपने आप में बहुत 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 मैटर करता है। यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे बच्चे 170, 160, 150 में अटक जाते हैं। 200 के लिए बहुत मशक्कत रहती है और यहाँ पे 264 आना अपने आप में एक बढ़िया अचीवमेंट है एक ग्रुप की अगर हम बात करें। सो GIGL में शी स्कोर्ड 73, सी लॉ में 60, सेटिंग अप में 62, टैक्स में 69। सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है बॉस, एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें एग्जाम्शन नहीं है। सो वंडरफुल अचीवमेंट आई थिंक। दिया, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने ये जितने भी पेपर्स दिए, सबसे पहले ये बताओ कि खासकर मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है टैक्स के लिए सोमिल सर आपके साथ एक अलग वीडियो बनाएं कि कैसे टैक्स को प्रिपेयर किया जाए, बट आज सिर्फ हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले उसमें भी GIGL में आपने 73 स्कोर किया है यार, आप कैसे पढ़ते थे थ्योरी सब्जेक्ट्स, पहले तो ये बताओ। सो थियोरी सब्जेक्ट्स वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि आपको लर्न करना पड़ता है उसको। टेक्निकल वर्ड्स GIGL में बहुत होते हैं, बट मेरा एक्चुअली लर्निंग पावर पहले से स्कूल टाइम से ही बहुत स्ट्रांग रहा था। लेकिन जब मैंने GIGL को देखा तो मैं भी यही डर में थी कि शायद ये नहीं कर पाऊंगी मैं। बट फिर सर ने जिस तरह से बोला कि पहले एक बार पढ़ो, फिर आंखें बंद करके उसे याद करो कि आप कितना रिकॉल कर पाते हो। तो मैंने भी वही ट्राई करने की कोशिश की कि आंखें बंद करके मुझे कितना याद आ रहा है। तो वही धीरे धीरे करते करते मेरा थेरोटिकल सब्जेक्ट इतना पावरफुल हो गया कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। एंड सेकेंडली सर ने बोला था कि इसमें आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने इंग्लिश पे भी उतना ही फोकस किया कि जितना हो सके मैं अच्छा इंग्लिश लिख सकूं। एंड पेपर मोस्ट ऑफ मैंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखना चाहा था और मैंने वैसे ही पेपर अटेम्प्ट किया। टेक्निकल वर्ड्स मोस्ट ऑफ मैंने यूज़ किए जिस तरह से थे बुक में, सर के नोट्स में सारे टेक्निकल वर्ड्स थे, मैंने वही किए थे, वही मैंने अपने पेपर में अटेम्प्ट किए। एंड द रिजल्ट्स आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ सर्स सो मच ऑफ डेडिकेशन, सो मच ऑफ मेकिंग द स्टूडेंट्स मोटिवेट कि कैसे आंसर्स लिखना चाहिए। थेरोटिकल सब्जेक्ट से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मैंने भी वही अपनी लाइफ में एज ए रूल बना लिया कि बिल्कुल डरना नहीं है सब्जेक्ट से, है सब्जेक्ट विल क्रैक इट। तो मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया। एंड अपने हैंड रिटन नोट्स भी मैं बनाती थी क्योंकि मुझे जितना हो सके अपने जो हैंड राइटिंग होती है वो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, मुझसे ज़्यादा जल्दी लर्न होता है उससे। तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए एंड सर के नोट्स और अपने हैंड रिटन नोट्स मिक्स करके मैं अपने नोट्स बनाती थी, जो मैं उसी से लर्न करती थी और वही मैंने अपने पेपर में लिखा। एंड दैट्स हाउ द रिजल्ट इज हियर। वंडरफुल यार। सो आई थिंक दिया ने सबसे पहले बताया कि टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे हैं GIGL में, एज वी ऑल नो कि हैं टेक्निकल वर्ड्स, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी वर्ड्स में ही आंसर्स लिखती थी, राइट। सो अपने वर्ड्स में आंसर लिखने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन हाँ जहाँ कुछ टेक्निकल वर्ड रिक्वायर्ड है वहाँ वो उस आंसर्स में आने चाहिए। सो एज शी सेड, लर्निंग के लिए उसने कहा मेरे को लर्निंग से बचपन से भगवान का वरदान है, जल्दी याद होती है चीज़ें, तो बहुत अच्छी वाली बात है। सो लेकिन यस, फिर भी यार देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं फिर से वही करते हैं कि समझ के आगे बढ़ जाते हैं, मतलब कि सिर्फ समझ लेते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसको लिखेंगे कैसे। तो उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो आप उसको लर्न कर लो तो आपको लिखते 100% बनेगा, या तो फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि जो आप सोच रहे हो वो आप लिख पाओ। तो दो चीजें हैं। आई थिंक इसके पास दोनों ही था तो बहुत ही अच्छी बात है। सो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हाँ जो बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है या फिर जो कंसेप्ट सिर्फ समझ के लेते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है वो प्रैक्टिस बहुत करें घर पे आंसर राइटिंग की, और बार 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 रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होने चाहिए। आई थिंक आपने कितने रिवीजन्स किए थे फॉर, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फॉर ऑल थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो टेक्स्ट, कितनी बार आपने रिवीजन्स किया था? जब आपका पहला रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर, तो मैंने उसके पहले ही अपनी एक रीडिंग खत्म कर ली थी क्योंकि सर ने बोला था कि मैं 10 से शुरू कर रहा हूँ, आपका हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपने बोला है हो ही जाएगा। तो मैंने एग्जैक्टली 7 अक्टूबर को खत्म कर दिया था क्योंकि 8 को मैराथन था सी लॉ का। तो मैंने 7 को GIGL की रीडिंग खत्म कर दी थी। फिर जब आपके रिविजन स्टार्ट हुए तो उसमें सेकेंड मेरा रीडिंग हो गया आपके रिविजन के साथ साथ।
एंड देन जब आपका लास्ट मैराथन हुआ था उससे पहले मैंने अपनी एक और रिवीजन कर ली थी, तो मेरी 3 तो हो ही गई थी। एंड जब पेपर आए थे तो मैंने डिवाइड कर दिया था, सर पेजेस के हिसाब से कर रहे थे, मैं चैप्टर वाइज करती थी कि अपने पास 3 दिन है तो 2 दिन में हम 10 मतलब 17 सब्जेक्ट्स थे, 17 चैप्टर्स थे, तो एक दिन में 9 और एक दिन में 8 किए, फिर थर्ड डे पे पूरे 17 एक साथ किए। तो मेरा ऐसा ही डिवीजन हमेशा से ही रहा है कि मैं इसे डिवाइड करती हूँ चैप्टर्स एंड देन फिर उसको कंप्लीट कर देती हूँ। मेरा ऐसा मन है कि पेपर के एग्जैक्टली एक दिन पहले पूरा कवर हो जाना चाहिए, और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, कोई चैप्टर नहीं, कोई टॉपिक नहीं, कुछ भी स्किप नहीं किया था, पूरे नोट्स किए थे, एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया था, क्योंकि मैं चांस पे लेना चाहती थी कि अपने को कोई आंसर ना ही बने फिर भी। बट आई कैन स्कोर मोर आई थॉट, बट ठीक है, बट मैंने अपने हिसाब से ज़्यादा ही स्कोर किया है। आई एम हैप्पी। एंड सर के एक राइटिंग प्रैक्टिस के वीडियो मैंने बहुत देखे थे कि कैसे पास, एक वीडियो था सर का कि पास्ट पेपर कैसे लिखे जाते, तो मैंने स्पेशली JIGL का SBC का देखा था। उसमें किसी स्टूडेंट के पास्ट पेपर सर ने बताए थे कि ऐसे आंसर्स लिखने चाहिए, वो मैंने थरोली व्यू किया था और वही सेम मैंने अपने पेपर में अप्लाई किया और वैसे ही आंसर्स लिखे जैसे सर ने बताए थे। वो वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए कि कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें कि पास्ट पेपर्स जो सर का वीडियो है कि कैसे लिखे जाते हैं, वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि वो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको आंसर्स कैसे लिखते नहीं बन रहा है जो स्टूडेंट्स को, वो बिल्कुल देखना चाहिए। मैं आई गेस उसी वजह से इतना स्कोर कर पाई हूँ, वरना मैं आंसर्स लिखने में भी थोड़ा डर रही थी, बट वो वीडियो ने मेरी बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट वीडियो सर, दैट्स व्हाई। आई थिंक यस। सो गाइज देखिए यार कि बात सिंपल है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो एंड प्रेजेंटेशन आंसर्स का SG सेट की थोड़ा रिप्रेजेंटेबल आप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा है चेकर को। सो आंसर्स जो हैं वो लिखते तभी बनेंगे जब राइटिंग प्रैक्टिस है। जो बच्चे याद नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मैटर कर जाती है। सो प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस आप अच्छी रखिए। आप थोड़े 1-2 क्वेश्चन, क्या आपने खुद के नोट्स बनाए थे? पहली चीज़, क्या सेल्फ नोट्स बनाए थे? दूसरी चीज़, क्या आपने मॉड्यूल रेफर की थी? सेल्फ नोट्स तो मैं हमेशा से ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी हैंड राइटिंग में ज़्यादा ही लर्न जल्दी हो जाता है। लेकिन नोट्स बनाने के लिए भी मैंने सर के नोट्स लिए थे बनाने के लिए भी। मॉड्यूल मैंने एकदम पेपर के एक दिन पहले बस रेफर की थी कि कोई बस टॉपिक छूट तो नहीं गया मुझसे, कि भाई वहीं से ना आ जाए, क्योंकि यही डर रहता है हमेशा कि हम जो नहीं पढ़ते वही पूछ लेते वो लोग, ये डर हर किसी को रहता है। तो मैंने बस एक बार रेफर किया था कि भाई कुछ छूट तो नहीं गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, नोट्स में तो सब कुछ ही है, और नोट्स में तो बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिएटिव लैंग्वेज में सर ने अपने नोट्स बनाए थे। तो बस मॉड्यूल तो एक बार ही बस देखने के लिए रेफर की थी, और मेरे हैंड रिटन नोट्स, सर के नोट्स, दोनों ने मिलके पेपर में जादू कर ही दिया आखिरकार। So awesome. And 73, 60, 62, 69 और बहुत सब में बहुत ही प्यारे मार्क्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, थ्योरी सब्जेक्ट से बच्चे सबसे ज़्यादा यही डर लगता है, चलो JIGL में फिर भी आप लर्न करके उसको याद कर लोगे। सबसे ज़्यादा कंसेप्ट्स फुल है, जैसे सी लॉ में सबसे ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं। सेटिंग अप की बात करें तो डेटा बहुत ज़्यादा होता है उसमें, डेटा बहुत ज़्यादा है, फॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स कितने सारे होते हैं। सो आप रिकलेक्ट कैसे करते थे? और आपने एक बार मेरे को लास्ट बताना, कितने रिविजन्स टोटल हुए थे? 3, 4, 5, 6 ऐसे कितने हुए थे टोटल आपके एग्जाम के पहले? इसने बताया बहुत अच्छा कि JIGL को 3 दिन में इसने 2 बार कंप्लीट किया था। एक दिन में 8 चैप्टर, एक दिन में 7 चैप्टर, एंड फिर उसके बाद 9 और 8 हुए होंगे, से 17 चैप्टर करके, और एक दिन पूरे 17। तो आई थिंक 3 दिन में 2 बार किया। ये तब हो सकता है जब आपकी पहले एटलीस्ट मेरे को लग रहा है 2-3 रीडिंग हो चुकी है, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं। सो क्या आपने क्या पूछा मैंने? सो यस, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने अपने नोट्स बनाए हैं और साथ में कितने रिवीजन किए थे? यस, मैंने हर एक सब्जेक्ट के 3 to 4 रिविजन्स तो किए ही थे, और पेपर के पहले जो मेन होता है मतलब 4 अप्रॉक्सीमेटली मैंने रिविजन्स किए ही थे, और जो कि नेसेसरी है क्योंकि सबके ग्रास्पिंग पावर सेम नहीं होते, किसी को एक बारी में याद रहता है, किसी को 2 बारी में, तो किसी को 10 में भी याद नहीं रहता। लेकिन एक एवरेज होता है कि 3 to 4 टाइम्स अगर आप रीड करो तो 5th टाइम आप भूल जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से सर के मैराथन्स हमेशा एग्जाम्स के थोड़े टाइम पहले होते हैं, तो वो तो और ज़्यादा आपको रिकलेक्ट करवा देते हैं पॉइंट्स को, और ऐसा ही रिवीजन होता है कि जैसे आप मेन लेक्चर अटेंड कर रहे हो।
जब सर ने कुछ रिकॉर्डेड अगर देखने का बोला है कि आप ये चैप्टर देख लेना, मैं कभी मेन लेक्चर नहीं देखती थी, मैं हमेशा रिवीजन देखती थी, क्योंकि मुझे रिवीजन और मेन लेक्चर में इतना डिफरेंस कभी लगा ही नहीं, क्योंकि रिवीजन इतना थरो होता था कि मुझे मेन लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे लगता था वो 8 लेक्चर्स देखो, इससे तो मेरा 1.5 घंटे में हो जाएगा, जो कि सर ने इतना इन डेप्थ करवाया कि मुझे वो 8 लेक्चर्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही मेरा जो सिलेबस था वो भी जल्दी कंप्लीट हो गया, मेरा रिवीजन भी फास्टर हो गया, और हैंड रिटन नोट्स मैं तुरंत बना लेती थी। जैसे चैप्टर खत्म हुआ तो उससे मैं लिखते लिखते ही लर्न कर लेती थी एक्चुअली, कि मैं जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे वैसे ही लर्न कर लूँ। और मेरी लर्निंग की थोड़ी टेक्निक अलग होती है, मैं पहले उसको कंप्लीटली समझ लेती हूँ, फिर आंखें बंद करके मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, तो वैसा ही निकलता है जैसा लिखा हुआ है। तो ये भी थोड़ा बहुत मेरा टेक्निक है लर्न करने का। बट थेरोटिकल सब्जेक्ट से जो डरते बच्चे, वो बस इसी वजह से डरते क्योंकि उनका रिवीजन भी नहीं हो पाता है, और उनको ऐसा लगता है कि हम लर्न नहीं कर सकते। बट अगर आप ऐसा सोचो कि नहीं हम कर सकते हैं, हो जाएगा लर्न, फॉर श्योर लर्न हो सकता है। सो मैं तो इतना ही कहूँगी, रिवीजन बहुत नेसेसरी है, एंड सर के लेक्चर्स रिवीजन के देख ले तो मेन लेक्चर की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती। बट मैं मेन लेक्चर तो मेरे डबल रिवीजन के लिए देखती हूँ, बट रिवीजन लेक्चर्स मैराथॉन्स तो बहुत अटेंड करने चाहिए सर के। आई रियली रिकमेंड। चलिए, वंडरफुल 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 वंडरफुल। लेकिन ये इसने कहा कि रिवीजन और मेन लेक्चर एक जैसे लगते हैं, सो आई थिंक ये तारीफ है कि बेइज्जती है, बट ठीक है, अच्छा तारीफ है। ओके, सो नाउ नो, बट यस, मेन लेक्चर्स का अपना वैल्यू है, रिवीजन का अपना वैल्यू है ना। रिवीजन आई थिंक वो रिवीजन के लिए है मेरे हिसाब से, बिकॉज हाँ कुछ टॉपिक्स में आप ऐसा कर सकते हो, फॉर फ्यू टॉपिक्स आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ रिवीजन देख लिया, ठीक है ना। हाँ ऑब्वियसली शी सेड कि कुछ के लिए ही देखा था, शी सेड। ओके वंडरफुल गाइस, सो यस यार 62 60 73 थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए हैं। वी होप कि सेकंड मॉड्यूल में भी आप धमाका ऐसे ही मचाओ, 250 के ऊपर उसमें भी आपके आए। इनफैक्ट टारगेट और भी बड़ा रखो, 300 तक आए तो क्या बात है, आय हाय हाय मजा आ जाएगा। एंड प्रोफेशनल में मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा तीनों ग्रुप दो, बिकॉज 100% आप रैंक ला सकते हो, जो आप में कैपेबिलिटी है 100% आप रैंक ला सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच दिया, थैंक यू सो मच बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। कुछ लास्ट टिप्स जो बच्चों को देना चाहो, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई को लेके, खासकर थ्योरी सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लास्ट टिप्स आपकी तरफ से। आई वुड लाइक टू ओनली से कि जो बच्चे डर रहे थे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से, वो देखो सब्जेक्ट है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप डर जाओ। आफ्टर ऑल है तो स्टडी, इतने टाइम से हम लर्न करते आ रहे, 10th 12th इतने एग्जाम्स दिए, हमेशा लर्न किया, हमेशा आंसर्स दिए, तो ये भी वही है, बस थोड़ा लेंथी है उतना ही है। बट अगर आप कंसेप्ट आपके क्लियर है, अगर आपका थोड़ा इंग्लिश आप स्ट्रॉन्ग कर लो, तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी आप क्रैक कर सकते हो। सीरो जैसे सब्जेक्ट में भी एग्जामिशन मिलना बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बट लोग अचीव कर लेते जस्ट बिकॉज कि थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस, थोड़ा रिविजन, थोड़ा अपने आप पे थोड़ा फेथ रखो कि हो जाएगा। अगर आप डर जाओगे कि नहीं यार थ्योरेटिकल है भाई, लर्न ही नहीं हो सकता, वर्ड्स ही याद नहीं रह सकते, तो फॉर श्योर आपके लिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। बट अपने आप पे भरोसा रखो, एंड आफ्टर ऑल सर तो है ही इतना मोटिवेट करने के लिए हमेशा से। मैं भी जब लर्न नहीं कर पाती थी तो हमेशा सर के वर्ड्स याद करती थी कि नो मैटर वॉट यू हैव टू डू CS, आपने चूज किया है ये फील्ड को अपनी मर्जी से, तो फिर क्रैक करना ही है। तो मैंने भी बस यही ठान लिया था, आप भी बस अपने आप पे भरोसा रखो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में सर ने 97 स्कोर किया है अपने, जब उन्होंने CS के एग्जाम्स दिए थे, तो फिर हम भी कर सकते हैं। अगर हम अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो हम भी ला सकते हैं। दैट्स व्हाट आई से। वंडरफुल 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 दिया, सो कॉन्फिडेंट यू आर, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सारी चीज बताई। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑल्सो, एंड वी विल बी मीटिंग वेरी सून इन EBCL। आपका आई थिंक हो गया होगा अच्छा खासा अभी तो देख के, चलो हो गया, काफी देख लिया, वंडरफुल। सो मिलेंगे वापस बाकी के लेक्चर्स में, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस, एंड आपको आई होप इससे कुछ इनपुट्स मिले होंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा।